पार्लियामेंट से वक्फ संशोधन बिल पास होते ही बिहार में बवाल मच गया है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कई मुस्लिम नेता जेडीयू के इस रुख से नाराज होकर इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। अब तक जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफे दे दिए हैं। आज दिन भर पटना में गहमागहमी का दौर रहा। जेडीयू अब इन इस्तीफों से घबराई डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। जी हां, पटना में जेडीयू के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज दोपहर में की गई, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर जितने भी प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के वहां नेता मौजूद थे, अंजुम आरा जो प्रवक्ता है, इसके अलावा अशरफ अंसारी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है, इन सब लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से भाग आए। नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, बिहार में बवाला शुरू हो गया है। क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या वक्फ बिल जो है वो नीतीश कुमार को उस रास्ते पर ले जाएगा जहां से उनके पतन की शुरुआत हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के जवाब आज दोपहर में जो जेडीयू का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ था उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिलने थे, लेकिन वो नहीं मिले। बताया जा रहा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। जी हां, लोगों को मनाया जा रहा है, मुस्लिम नेताओं को मनाया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने पार्टी छोड़ने की बात कही है या इस्तीफा देने की बात कही जा रही है जिनके, वो लोग कभी पार्टी में सदस्य हुआ करते थे या छोटे मोटे पदाधिकारी हुआ करते थे। लेकिन हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक तकरीबन आधा दर्जन नेताओं ने, जिसमें प्रदेश के सचिव भी शामिल हैं, शाहनवाज, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। जो हमारी बात हुई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं से, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है, उनका यह कहना है कि अब वो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। सबसे बड़ी बात, जो चौंकाने वाली बात हमें पता चली है, वो ये पता चली है कि इन नेताओं को, यहां तक कि जेडीयू के कई बिहार के शीर्ष नेताओं को भी नहीं पता था कि आखिरी वक्त तक पार्टी इस बिल पर क्या रुख अपनाएगी। हालांकि पार्टी की प्रवक्ता अंजुम आरा का कहना है कि जेपीसी जो बनी थी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए, उसमें उनके सांसद दिलेश्वर कामत भी शामिल हुए थे और पार्टी ने 5 सुझाव दिए थे जेपीसी को और वो सभी सुझाव मान लिए गए हैं। और नीतीश कुमार शुरू से लेकर आज तक बिना भेदभाव के उन्होंने अकलियत के लिए दिल खोलकर काम किया है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद अंजुम आरा और उनके साथ अशरफ अंसारी सहित गुलाम गौस वगैरह सब लोग मौजूद थे जो एमएलसी हैं, लेकिन किसी ने पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू में कितनी भारी उठापटक चल रही है और कहीं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करना जेडीयू के लिए, खासकर नीतीश कुमार के लिए भारी न पड़ जाए। तेजस्वी यादव का कहना है कि इस बिल को पास करा के बीजेपी ने अपना वर्चस्व दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी का इतिहास है कि बीजेपी का जिस पार्टी से के साथ गठबंधन होता है, बीजेपी उसी पार्टी को खा जाती है और वक्फ संशोधन बिल जो है वो इसी के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश कुमार को छोड़कर जेडीयू के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब भाजपा से मिल गए हैं, ये कहना है तेजस्वी यादव का। और तेजस्वी यादव ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में आती है बिहार में तो वो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक देंगे। हालांकि इस बिल के बचाव में और नीतीश कुमार के बचाव में चिराग पासवान सामने आए, वही चिराग पासवान जो पिछले चुनाव में नीतीश से दो हाथ करने को तैयार हुए थे। उन्होंने भी इसका बचाव किया और कहा कि न सिर्फ एनडीए ने बल्कि नीतीश कुमार ने भी अकलियत के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत सारा काम किया है और ये झूठा प्रचार किया जा रहा है, विपक्ष गुमराह करने की कोशिश कर रहा है कि इस बिल के जरिए मुसलमानों का कोई नुकसान होगा। सवाल नीतीश कुमार से भी पूछा गया लेकिन उन्होंने हंसकर टाल दिया। लेकिन समस्या गंभीर है जेडीयू के लिए और खासकर तब जबकि अब 5 से 6 महीने के भीतर बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और अचानक हुए इस पॉलिटिकल डेवलपमेंट से आरजेडी बहुत खुश है। और तेजस्वी यादव ने कहा है
कि नीतीश कुमार के दिन अब पूरे हो चुके हैं और बीजेपी जो है उसने धीरे धीरे अपना प्रभुत्व नीतीश कुमार पर जमाना शुरू कर दिया है। अब सवाल यह उठता है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार के पास बिहार में 13 से लेकर 14% तक का वोट बैंक है और उस वोट बैंक में मुस्लिम वोट भी शामिल है। वक्फ बिल की नाराजगी के चलते, वक्फ बिल के समर्थन करने के कारण पार्टी से नाराजगी के चलते मुस्लिमों का दूर होना जेडीयू के लिए भारी पड़ सकता है। जी हां, वही जेडीयू जिसने पिछले चुनाव में सिर्फ 43 सीट हासिल किए थे और तीसरे नंबर पर रही थी। इस बार भी अगर ऐसा हुआ तो यह निश्चित है कि नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की बात बहुत मुश्किल साबित होने वाली है और यही कारण है कि जेडीयू घबराई हुई है। जेडीयू ने अब अंदरूनी तौर पर मुस्लिम नेताओं को मनाना शुरू कर दिया है। बड़ा दिलचस्प होगा आगे देखना कि जेडीयू अब इस मुद्दे पर क्या करती है, क्योंकि तीर तो कमान से निकल चुकी है। आपको पता है कि जेडीयू का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है, वो तीर कमान से निकल चुका है। अब उसे वापस कैसे लाएंगे, कैसे अल्पसंख्यकों को रिझाएंगे, ये बड़ा सवाल है नीतीश कुमार के सामने, उनकी पार्टी के सामने। हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नीतीश कुमार ने शुरू से जो है मुसलमानों के लिए खुलकर काम किया है और वो सारी सुविधाएं उन्हें प्रदान की है जो बाकी लोगों को भी मिलती है। लेकिन नीतीश कुमार का कोर वोटर है मुस्लिम, ईबीसी यानी एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और इसके अलावा जो है ओबीसी मुस्लिम। तो अगर मुस्लिम वोट जेडीयू से छिटका है, जिसको कि दिखाई दे रहा है, और जो जिन लोगों से हमारी बात हुई है उनका यह कहना है कि वो सड़कों पर आएंगे, बावजूद इसके कि मामला असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के नेताओं ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने गुहार लगाई है इस पर विचार करने के लिए। बावजूद इसके वहां बिहार के जो नेता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है या जो नाराज हैं, उनका यह कहना है कि वो सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। हालांकि नीतीश के लिए अच्छी बात एक ये भी है कि इन नेताओं का यह भी कहना है कि फिलहाल अभी वो किसी मंच पर ज्वाइन नहीं जाएंगे, किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं ज्वाइन करेंगे। उनका विरोध जो होगा वो अलग होगा, एक साथ होगा और सारे जिलों में होगा। साथ ही साथ खतरा इस बात का भी है नीतीश कुमार के लिए कि अभी ये शुरुआत हुई है और इनका कहना है कि धीरे धीरे आने वाले दिनों में तमाम जिलों के जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मुस्लिम नेता है, अल्पसंख्यक नेता है, वो पार्टी छोड़ेंगे, इस्तीफा देंगे, अपना विरोध जाहिर करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से सड़कों पर उतरेंगे और बिल के साथ साथ नीतीश कुमार के इस कदम का भी विरोध करेंगे। जाहिर है नीतीश की राहें अब काफी मुश्किल हो रही हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार किस तरह इसका डैमेज कंट्रोल करते हैं। क्या वो बीजेपी के रास्ते जाएंगे या उनकी जो एक विचारधारा जो शुरू से चली आ रही है, एक सेकुलरिज्म की विचारधारा जो उनकी बनी हुई है, एक सेकुलर नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं बिहार में नीतीश कुमार, क्या वो उस विचारधारा से दूर हो रहे हैं? जैसा कि पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि इस बिल का समर्थन करके नीतीश कुमार, जो अब इकलौते इक्का दुक्का ऐसे नेता हैं जो कि सेकुलर दिखाई देते हैं, उस इमेज को उन्होंने तोड़ दिया है। तो नीतीश कुमार की सेकुलर इमेज किस तरह से बरकरार रहती है? क्या मुस्लिम वोट बैंक, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली तबका है बिहार में, अगर वोट बैंक के तौर पर बात की जाए, वो उनके साथ जुड़ेगा, एक बार फिर से जुड़ पाएंगे वो अपने इसमें उनको सफलता मिलेगी उनको दोबारा अपने साथ जोड़ने की? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा और इसमें बनी रहेगी हमारी नजर। आप भी हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।